एक महानगर की बड़ी बड़ी इमारतों में एक सज्जन महाशय रहते थे और वो बहुत दिनों से सुख की तलाश में थे। अपने घर में, अपने घर के आसपास के माहौल में, सब जगह वो सुख की तलाश करते थे, पर कहीं भी उनको सुख नज़र नहीं आया। चलते चलते उन्होंने पूरे नगर के बाज़ारों में, मोहल्लों में, मॉल्स में, मार्केट में, जहाँ जहाँ वो जा सकते थे सब जगह गए, पर सुख नहीं मिला। शहर को छोड़ के दूसरे दूसरे बड़े बड़े शहरों में सुख खोजने के लिए गए, वहाँ भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि अपने शहर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के बड़े बड़े शहरों में और सुख के साधन के नाम पर जो जो संचालित है वह सब उन्होंने किया, पर सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वह महाशय चलते चलते चलते, क्योंकि सुख प्राप्त करने की बहुत तीव्र जिज्ञासा थी, सचमुच उनको वो भूख लग चुकी थी, वो उनको प्यास लग चुकी थी कि अब तो सुखी होना ही होना है। इस मकसद से वो एक गांव में पहुँचे। उन्होंने सोचा यहाँ सुख मिल जाएगा, पर गांव में भी उन्होंने बहुत खोजा, पर सुख नहीं मिला। चलते 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 एक जंगल में पहुँच गए और विकट विकराल जंगल में एक संत महाशय बैठे थे, एक साधु बाबा बैठे थे। उन साधु बाबा के पास पहुँचे। उन्हें लगा कि भाई ये व्यक्ति, ये इंसान हमें सुखी जैसा लगता है, कितना इसके चेहरे पर प्रसन्नता है, इसके चेहरे पर सुख शांति नज़र आ रही है, तो मुझे लगता है इसके पास सुख होना चाहिए। इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, इसके बावजूद भी वो इतनी हैप्पी लाइफ जी रहा है, क्या कारण हो सकता है? आइए चलते हैं, पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो वो व्यक्ति उन साधु बाबा के पास पहुँचे और बोले कि हे महात्मा, मैं सुख की तलाश कर रहा हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं इस जगत के, इस दुनिया के दुखों से बहुत दुखी हूँ, बहुत भयभीत हूँ, मैं इन दुखों से बचना चाहता हूँ, आप मुझे कोई उपाय बता दीजिए। तो वो साधु महाराज बोले कि बालक, मेरा अभी ध्यान का समय हो रहा है, मेरा अभी मेडिटेशन का समय हो रहा है, मैं अभी जस्ट कुछ मिनट पहले यहाँ से दूर एक धोबी है जो इस नदी में कपड़े धो रहा है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें सुखी होने की विधि बता देगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उस धोबी को सुखी होने की विधि बताई थी, सुख कहाँ है यह बताया था। तो उसने कहा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको धन्यवाद कह के वह व्यक्ति उस धोबी के पास चला गया और धोबी से बोला, हे व्यक्ति, मुझे साधु बाबा ने भेजा है, आप मुझे सुख बताएंगे कि सुख कहाँ मिलेगा, कौन से मेडिकल स्टोर पर मिलेगा, कौन सी शॉप पर मिलेगा, कौन से मॉल में मिलेगा, कौन से मार्केट में मिलेगा, कौन से डॉक्टर के पास मिलेगा, कौन से बाबा जी के पास मिलेगा, कौन से धर्म में मिलेगा, मुझे आप बता दीजिए। तो वो धोबी बोला कि भाई, मैं पिछले 5 घंटों से इतने सारे कपड़े धो रहा हूँ, तो कपड़े धोते धोते मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पहले आप 1 गिलास पानी मुझे पिला दीजिए, इसके बाद मैं आपको सुखी होने की विधि बता दूंगा सुख कहाँ पर है। तो वो व्यक्ति बोला, हे मूर्ख, कैसा पागल है तू, तेरे चारों ओर पानी ही पानी भरा है, तू पानी में ही बैठा है और तू 1 गिलास पानी मांग रहा है। तू इस कहीं से इतनी बड़ी नदी से इतने स्वच्छ पानी को ले, पी ले और अपनी प्यास बुझा ले, अपनी थकान को दूर कर ले। तो वो बोला कि भाई साहब, आप भी महामूर्ख हैं, आप मेरे से कम बड़े मूर्ख नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सुख तो अंदर है। कहाँ है? सुख तो अंदर है और हम सुख को बाहर की चीज़ों में, बाहर के कारणों में खोज रहे हैं, तो सुख बाहर मिलने वाला नहीं है। सुख तो हमारे चारों ओर है, हम सुख से बने हुए हैं। तो आज से हमें अगर सुख शांति की प्राप्ति करनी है, तो वो सुख और शांति मेरे अंदर है, अपने में है और अपने से है। सुख बाहर में नहीं है और बाहर से नहीं है,
ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जिस दिन से आप अपने अंदर सुख खोजना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपको दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती है। जिस दिन से आप अपने अंदर के सुख से सुखी होना चालू हो जाएंगे, उस दिन से दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। क्योंकि बहुत सुंदर कहा है कि अपना सुख अपने में देखेंगे हम, अपने सुख के कारण अपने में खोजेंगे हम, और अपने दुख के कारण को अपने में खोजेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम। मोक्ष रूपी लक्ष्मी मतलब सुख शांति की प्राप्ति। तो अगर सुख शांति की प्राप्ति आपको करना है तो आपको अपने अंदर में ही सुख शांति देखनी है, क्योंकि है बाहर की दुनिया की किसी चीज़ों में सुख शांति नहीं है। तो वो सुख शांति हम अपने अंदर में तलाशें, अपने आप पे फील करें। सचमुच फीलिंग की बात है, ज्ञान श्रद्धान व्यवहार की बात है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान व्यवहार करेंगे तो डेफिनेटली सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख अपने अंदर में है।